इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें हमने ऑयल नहीं डाला और ना ही ऑयल आगे डालना है हमने। बग़ैर ऑयल के ये हम बनाने वाले हैं तंदूरी मटन कढ़ाई जो हमारी है वो तैयार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह की तरफ से मुखातिब हूँ जी। बड़ी मेहरबानी, आप सब हमारे चैनल पे आए, ट्यून किया, शुक्रिया। और आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेके हाज़िर हुए हैं और उसके बारे में सर इंट्रोड्यूस करवाएंगे रोज़ की तरह। तो जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। आज जी हम आपके लिए लेके आए हैं तंदूरी मटन कढ़ाई। ये बड़ी ही जी उम्दा और मज़ेदार डिश है, तो इंशाल्लाह आपको बना के दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। जी बिल्कुल जी, वेलकम गाइस। तो आइए जी हम चलते हैं अपनी मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने जो मसाले घर के इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको दिखा दें। ये मैंने एक टुकड़ा जावित्री का ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिए, 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है और 1 चम्मच तकरीबन हमने ले लिया है दालचीनी का और 1 चम्मच ही हमने ये काली मिर्च ले ली है। इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद ये इसका मिक्सचर हुआ है। इसमें हमने लाल मिर्च भी डाली है। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। और हस्बे ज़रूरत इसमें हमने नमक ऐड करना है, ½ टी स्पून नमक डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, ये डाल दिया जी। इसके बाद हम डालेंगे ये धनिया पाउडर, ये तकरीबन हम 1 टीस्पून डालेंगे, ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे पपीता पाउडर, जो हमने 1 टेबल स्पून डालना है और ये 1 टेबल स्पून हम पपीता पाउडर डालेंगे जी, ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे फूड कलर, जो ख़ास इसकी रेसिपी की जान है। ये तकरीबन हम चुटकी भर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, चुटकी भर डालेंगे ताकि ये कलर अच्छा आ जाए जी। तो अब इसको हमने मिक्स करना है, मिक्सचर तैयार कर लेंगे मसाले का अपने का। और इसको नेक्स्ट चलते हैं हम मैरिनेशन की तरफ। ये हमारा मसाला तैयार हो गया जी। वेलकम गाइस। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमने दही ले लिया है। इसको ज़रा अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद हमें इसमें 1 2 3 और ये 4 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड कर दिया है। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लेमन का जूस, जो मैंने निकाल के रख लिया है पहले, ये डाल दिया हमने लेमन का जूस। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने मसाला बनाया अपना, ये डाल देते हैं जी गाइस। तो ये 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, और इसको मिक्स कर लेते हैं जी। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जो 1 टीस्पून मैंने डाल दिया ये भी। तो इससे कलर अच्छा आता है, खुशबू अच्छा, जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है जी गाइस। तो देखें ये माशाल्लाह हमारा मैरिनेशन का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने गोश्त ऐड करना है और इसको ऐड करके मिक्स करके इसको मैक्सिमम 2 घंटों के लिए हमने रख देना है ताकि ये अच्छे से मसाला जज्ब हो जाए जी गाइस। तो देखें माशाल्लाह मैरिनेशन हमारी लग चुकी है और इसको हम रखने लगे हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए इसको फॉयल वगैरह लगा के हम फ्रिज में रखते हैं और इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद जब निकालेंगे या बनाएंगे आपको दिखाते हैं। वेलकम गाइस। तो जैसे कि हमने मैरिनेशन आपको दिखाई है और मैरिनेशन के बाद हमने मैक्सिमम 4 से 5 घंटे की मैरिनेशन लगा के रखी थी। और अब इसको हमने, इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें हमने ऑयल नहीं डाला और ना ही ऑयल आगे डालना है हमने। बग़ैर ऑयल के ये हम बनाने वाले हैं और चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये आधा किलो हमारा मटन है जो मैरिनेशन लगाई हुई है। उसके बाद हमारे पास ये 4 अदद टमाटर हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा है और इसको हमने एक साथ ही डाल देना है प्रेशर कुकर में और प्रेशर देंगे। 5 से 7 मिनट प्रेशर आएगा। प्रेशर के बाद इसको हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे, साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले प्रेशर कुकर में। इसको हम डालेंगे
सबसे पहले हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर का पेस्ट जो बनाया है ये डाल देते हैं। अब इसमें हमें सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो हमने ऑयल डालना है और ना इसमें हमने पानी ऐड करना है, इसी में हमने इसको तैयार करना है। और अब डाल देते हैं जी अपना मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, और देखिए माशाल्लाह इसी में ये हमारा मटन गल जाएगा, तैयार हो जाएगा और साथ में हमारी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो अब इसको हमने लो फ्लेम पे बंद करना है, प्रेशर देना है और इंशाल्लाह प्रेशर के बाद आप इसका व्यू देखेंगे। जी वेलकम गाइस। तो माशाल्लाह 10 से 12 मिनट हमने प्रेशर दिया है और ये गोश्त हमारा गल चुका है। प्रेशर कुकर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है और बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो चुका है। अब इसको शिफ्ट करते हैं कढ़ाई में और फिर आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह इसको कढ़ाई में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करना है हमने और ड्राई करने के बाद हम इसमें इसकी गार्निश वगैरह करेंगे। इसमें जो डालना है धनिया वगैरह मिर्ची डालेंगे और डिश आउट करके इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। जी गाइस, तो ये मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, खड़ी मिर्चें डालनी हैं हमने और इसको हम 5 मिनट दम देंगे ताकि इसका मिर्च का अच्छा फ्लेवर निकले और उसके बाद हमने इसको स्मोक देना है। स्मोक के बाद इसको डी-एंड करेंगे। जी वेलकम गाइस। तो माशाल्लाह जी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है माशाल्लाह और इसको हमने अब स्मोक देनी है और स्मोक देते हैं। कोयला हमने जला के रख लिया है, ये लें जी, ये हम बीच में रख देते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल, चंद कतरे ऑयल के। ये देखें जी, ऊपर से हम बंद करेंगे इसको, नीचे चूल्हा बंद करेंगे। गुड हो गया जी। जी गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट की हमने स्मोक दी है इसको और कोयले को हम ज़ाया करेंगे इंशाल्लाह। और कढ़ाई हमारी माशाल्लाह तैयार है। इसमें अब हमने लास्ट में धनिया ऐड करना है हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़रूरत डाल के इसको मिक्स करके हम डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके इंशाल्लाह आपको इसका व्यू दिखाएंगे। और ये बहुत कमाल की बनी है, मैंने टेस्ट किया है, आप भी इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे जब, और बहुत इंजॉय करेंगे। जी गाइस, माशाल्लाह देखें जी, डिश आउट हो गया है हमारा तंदूरी मटन कढ़ाई जो हमारी है वो तैयार हो चुकी है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये डाइटफुल है, इसमें ऑयल नहीं है और आपने देख ली है रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही ये मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं। तो आज बॉस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, वरना उनको टेस्ट करवाते और उनसे हम फीडबैक लेते। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। हमारे चैनल को लाइक किया करें और जो नए हमारे दोस्त हमारे चैनल पे आते हैं उनसे हम दरख्वास्त यही करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। मोहम्मद आसिफ शेफ़ को फ्लेवर बादशाह की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।